नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर यूपी पीसीएस या आरओ के संबंध में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले जरूर बताऊंगा। तो एक अपडेट आया है और इस अपडेट से क्या पता लग रहा है कि क्या अब यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स है क्या अब जुलाई में होगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जैसे अक्टूबर नवंबर कई लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था। तो क्या अब ये परीक्षा जुलाई में हो जाएगी क्या? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे परीक्षाएं जो हैं जुलाई में हैं। यूकेपीएससी का, बीपीएससी का ये कैलेंडर आया है। बीपीएससी की जो परीक्षा है, जो टीचर की परीक्षा है बीपीएससी करवानी है, तो आपका जून में ही है। तो क्या यूपीपीसीएस उसी क्रम में चलते हुए क्या जुलाई में हो जाएगी? तो उसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। और किस सोर्स से मैं बात कर रहा हूँ, एक सोर्स है, ये एक पेपर कटिंग आई है, उसमें लिखा क्या है कि इस बार पीसीएस परिणाम जारी करने का नहीं बन सकेगा रिकॉर्ड। अब ये चीजें हैं क्या, ये किसके विषय में बात कर रहा है, एक बार इसको डिटेल में समझेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो परीक्षा जुलाई में होनी है, जो पीसीएस परीक्षा जुलाई में होनी है, तो कहाँ तक ये सही है, क्या ये सही है कि नहीं, पहले तो इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम पे ये मैं डाल दूंगा कटिंग, इसको आप पढ़ सकते हो या जूम करके भी देख सकते हो। तो देखो इसमें लिखा क्या है कि इस बार पीसीएस परिणाम जारी करने में नहीं बन सकेगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है कि पीसीएस आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग ने क्या बोला था कि हम जो है अब इतने जल्दी रिजल्ट देंगे, फाइनल रिजल्ट देंगे, फाइनल मेरिट आउट करेंगे बहुत जल्द, जिससे एक रिकॉर्ड बनेगा कि इतने कम समय में एक भर्ती क्लियर हो गई। उसी विषय में दिया हुआ है कि यूपीपीएससी इस बार पीसीएस 2024 का चयन परिणाम जारी करने के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा स्थगित होने के बाद आयोग के लिए अब यह रिकॉर्ड बना पाना काफी मुश्किल होगा। पीसीएस 2023 का परिणाम 8 माह 9 दिन में जारी कर दिया गया था। 8 महीने में ही आपका पीसीएस 2023 का परिणाम, फाइनल मेरिट जो आई थी, 8 महीने में आ गई थी। मतलब प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, फाइनल आ गया, तो टोटल 8 महीनों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जो कि एक सराहनीय रहा है। अगर अदर्स आयोग की बात करें, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, उसमें 5 साल लग जाते हैं, इसमें केवल 8 महीने में इसने रिजल्ट दे दिया था। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने परीक्षा स्थगित कर दी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आरओ 2023 में पेपर लीक का मामला आयोग ने इस नए रिकॉर्ड के आड़े आ गया। कुल मिला के आरओ का जो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जो अफरा तफरी मची यूपीपीएससी आयोग में, उसी वजह से यह पेपर भी स्थगित करना पड़ा। तुरंत नहीं करवाया जा सकता था, वरना 17 मार्च को ही हो जाता, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना थी। तो आयोग ने अभी प्रारंभिक परीक्षा नई तिथि घोषित नहीं की है। सॉरी, ये पढ़िए आप लोग, मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ आप लोग एक बार देख सकते हैं ये वाला पॉइंट। इसमें लिखा क्या हुआ है कि पीसीएस पेपर लीक घटना के बाद आयोग ने मार्च और अप्रैल में पीसीएस समेत प्रस्तावित 5 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। कुल मिला के आरओ तो अपना रद्द हो ही गया है, लेकिन पीसीएस समेत अन्य 5 परीक्षाएं हैं जिनको पोस्टपोन कर दिया गया था आयोग के द्वारा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अब जुलाई में संभावित है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भैया ये जो है ये कब होनी है, जी जुलाई में संभावित है, संभावित है। अब हालांकि आयोग ने अभी प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं की है। अगर जुलाई में प्रारंभिक परीक्षा करा दी जाती है तो भी 6 महीने में आयोग के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में पीसीएस 2024 का चयन परिणाम अब वर्ष 2025 में ही जारी किया जा सकेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो यूपीपीएससी का जो कैलेंडर है वो अभी नहीं आया है। कैलेंडर नहीं आया है तो उसके बाद जो डेटें हैं वो भी अभी नहीं पता है कि कब हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा बोल रहा है कि अगर जुलाई में हो जाता है तो कुल मिला के 6 महीने बचेंगे इस साल के। तो 6 महीने के भीतर जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब ये जो परिणाम जारी होगा फाइनल, जो फाइनल मेरिट आएगी वो आपकी 2025 में ही आ जाएगी, 2025 में ही आ पाएगी। अब वो चाहे जनवरी में दे दे, फरवरी में दे दे, मार्च में दे दे, वो उनकी इच्छा। ठीक। तो कुल मिला के ये पेपर में दिया हुआ है जुलाई में, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पेपर को मानकर ना चलिए, पेपर में तो बहुत चीज़ें बोली गई थी,
लेकिन फिर भी आप लोगों को कई लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो मैं फिर बता दूं आपका अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर नवंबर यहीं पे आपका जाने के पूरी पूरी संभावना बन रही है। और वैसे भी 4 जून के बाद, 4 जून के बाद आपका कैलेंडर जारी होगा। जब नई सरकार आएगी, कुछ कोई भी सरकार आए उससे अपने को कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए, अपने को केवल वैकेंसी से मतलब रहना चाहिए। तो 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद कैलेंडर जारी होगा, उससे पहले कैलेंडर नहीं आएगा। कैलेंडर जब जारी होगा तो उसमें ऑलरेडी डेट आपको पता चल जाएगी कि जुलाई में होनी है, अक्टूबर में होनी, नवंबर में होनी है, ठीक। लेकिन फिर भी संभावना यही है कि अक्टूबर नवंबर तक ये परीक्षा जाएगी, ठीक। और पहले आपका पीसीएस होगा, उसके बाद आरओ होगा, भले वो 20 दिन बाद हो जाए, 30 दिन बाद, महीने 2 महीने, वो जब भी हो जाए, लेकिन आरओ पीसीएस के बाद ही होगा, प्रीलिम्स के बाद, ठीक। उसके 2-3 महीने बाद आपका मेंस लगा लो, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, 2 से 3 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, ठीक। तो कुल मिला के ये चीज़ें आज की नई अपडेट थी। आपको पेपर में जुलाई लिखा हुआ है तो उस पर ज़्यादा अचंभित मत होना, अक्टूबर नवंबर ही है, ठीक है, नो डाउट। और अगर सटीक जानकारी है तो उसके बारे में मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, रिसोर्सेज के माध्यम से, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।